दोस्तों, यूपी की राजधानी लखनऊ में ऐसी सियासी खिचड़ी पक रही है जिसकी महक दिल्ली तक पहुंच चुकी है और लखनऊ की सड़कों पर अब चर्चा विकास की नहीं बल्कि वर्चस्व की है। एक तरफ है बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ है उनके दोनों डीसीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। ऊपर से देखने में भले ही सबको ऑल इज वेल लगता है, लेकिन क्या वाकई बंद कमरे की मुलाकातें और संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे ने साफ कर दिया है कि यूपी बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या 2027 के लिए कुर्सी की लड़ाई है या 2024 का हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की कोशिश है? और वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे हैं। उनके बारे में भी आपको बताते हैं कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अभी हाल में ही लखनऊ में निराला नगर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत यूपी दौरे पर थे। पहले सीएम योगी से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से अलग अलग मिलने पहुंचे और इन मुलाकातों में लगभग 20-20 मिनट गुफ्तगू हुई। लेकिन सियासी गलियारों में इस गुफ्तगू को शिष्टाचार भेंट नहीं कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके अंदर कुछ न कुछ तो है। वहीं एक तरफ ब्रजेश पाठक भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने से पहले 111 ब्राह्मण बटुकों की पूजा कर रहे थे, तिलक लगा रहे थे और शंकराचार्य विवाद पर पुलिस की कार्यवाही को महापाप बता रहे थे। और ये सीधा संकेत है कि वो अपनी ब्राह्मणों की राजनीति में धार देने में लगे हैं। भले ही योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य जी को शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है। ढेर सारी बातें उन्होंने कही थी और बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद उनके बीच में विवाद और बढ़ गया। लेकिन वहीं उसको बैलेंस करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की बात से हट गए। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी शंकराचार्य के समर्थन में खड़े हुए थे। तो वहीं दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी उनके अपमान को अपमान बता दिया। यानी इसमें योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ गए हैं। शंकराचार्य बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई में उनके दोनों डिप्टी सीएम उनका साथ छोड़ दिए हैं। और केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में खींचतान कोई नई नहीं है। कई बार ये चर्चाओं में आ चुके हैं। इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। उसके अलावा ब्रजेश पाठक भी एक मीडिया चैनल में बात करते हुए नजर आया, जहां उन्होंने इशारे में योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करी। लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान को बैलेंस करने की कोशिश की। लेकिन जनता समझदार है, तुरंत इशारे समझ जाती है। और जिस तरह से लगातार कहीं यूजीसी आ जा रहा है, कहीं शंकराचार्य जी के बटुक पीटे जा रहे हैं, शंकराचार्य पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, इन सब से ब्राह्मण समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो वहीं कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की सरकार से परेशान नजर आ रहा और दूसरे विकल्प की तलाश में ढूंढ रहा। तो वहीं अखिलेश यादव इस मामले में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेकर आए। यूजीसी पर भी अखिलेश यादव ने कोई बयान ऐसा नहीं दिया जिससे किसी भी पक्ष का नुकसान हो या फायदा हो। उन्होंने कहा था कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, यानी पूरी तरह से बैलेंस बनाकर उन्होंने अपना बयान दिया था यूजीसी पे। तो वहीं शंकराचार्य के मामले में अखिलेश यादव खुलकर बैटिंग करते हुए नजर आए। उन्होंने पूरी तरह से शंकराचार्य जी का समर्थन किया। तो ऐसे में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। तो वहीं सियासी उठापटक को अखिलेश यादव एक किनारे बैठकर मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी जानते हैं कि जब सियासी दुश्मन आपस में लड़ता है तो जीत का रास्ता खुद न खुद साफ हो जाता है। और बीजेपी की इसी आंतरिक कला का फायदा उठाने के लिए अखिलेश